सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू नीट अनदर ब्लॉग। सो भाइयों, आज मैं बताऊंगा आपको बीएमएस वाले की हाईएस्ट सैलरी और लोएस्ट सैलरी, जहां से वो स्टार्ट करते हैं और जहां भाई उनका लास्ट, बिल्कुल जो सैलरी उनकी लास्ट है वहां तक बताऊंगा। क्योंकि भाई मेरे पास दोनों ऐसे बंदे भाई जिन्होंने मुझे सैलरी बताई, जिनके मैंने पता किया कि भाई कितनी सैलरी लास्ट हो सकती है बीएमएस वाले की और भाई कितनी से शुरू होता है बीएमएस वाले की सैलरी। ठीक है ना। उसके बाद बात डिस्कस करेंगे कि और वो अपना हॉस्पिटल खोले तो क्या बेनिफिट्स है। ठीक है ना। सबसे पहले जो आप लोग बीएमएस करने के बाद तैयार होते तो आप लोगों को सबसे कम जो सैलरी मिलती है, सबसे कम से कम बीएमएस वाले की सैलरी होती है भाई 21,000 रुपए से शुरू होती है। ठीक है ना। आप लोगों का भाई जब इंटर्नशिप होती है उसको हटा कर भाई आपके कहीं हॉस्पिटल में जाते हो तो 21,000 रुपए से आपको बीएमएस में आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में आओगे तो 21,000 रुपए आप लोगों को सैलरी वहां से शुरू होती है। ठीक है ना। 21,000 रुपए और भाई 15 भी हो सकती है। 15 से 21,000 रुपए लोएस्ट सैलरी आप लोगों की, या तो 15 मिलेंगे या फिर 21 मिलेंगे, इससे कम नहीं मिलेंगे बीएमएस वाले बंदे को। ठीक है ना। 15 या फिर 21। ठीक है। इतनी मैंने पता की। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है शदाब, उसने भाई मेरे को बताया। मैंने उससे पूछा था कि भाई तुझे कितनी सैलरी मिली, तेरा अभी बीएमएस हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे को 21,000 सैलरी मिल रही है। लेकिन जो मेरा छोटा भाई है उसका भी बीएमएस कंप्लीट हुआ मेरे साथ ही। ठीक है ना। उसके चाचा का लड़का, उसने साथ में एडमिशन लिया था। सिर्फ उसका जो था भाई वो उनने कुछ और किया था, तो उसका जो ड्रॉप वगैरह होता है नीट के एग्जाम के बाद ही उसने, उसका भाई 2 साल के बाद नंबर आया था। उसके चाचा का जो लड़के का नंबर आया उन्होंने पहली बार में बीएमएस ले लिया था। उनने ज्यादा और आगे बीएमएस की उसकी नीट की प्रिपरेशन नहीं की थी। ठीक है ना। तो भाई उनका जो है भाई लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ है और इस साल वो इंटर्नशिप के बाद जॉब पर है। तो भाई दोनों की सैलरी है, तो उसके जो चाचा का लड़का उसकी सैलरी अराउंड 17,500 रुपए, यानी 17,500 रुपए इतनी उसकी सैलरी, और उसकी है 21,000। ठीक है ना। मेरे दोस्त की तो भाई कितनी भी हो सकती है, 15 से 21 के बीच रहेगी, इससे कम नहीं जाएगी 15 से नीचे। अब हाईएस्ट सैलरी कितनी हो सकती है, तो हमारे यहाँ है डॉक्टर अंजार। ठीक है ना। उनकी सैलरी इस टाइम 2,56,000 रुपए है। आप लोग सोच रहे हो 2,56,000 रुपए बीएमएस उनको इस टाइम पे जो एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपीरियंस 28 साल का एक्सपीरियंस है बीयूएमएस की, वो जॉब कर रहे हैं। और यहाँ हमारे यहाँ एक कोस्मोस हॉस्पिटल है, उसमें वो जॉब करते हैं और उनको मिल रही है 2,56,000 रुपए सैलरी। तो हाईएस्ट सैलरी का लेवल यही है भाई। उन्होंने मुझे बताया इससे ऊपर सैलरी अब मेरी आगे जाके नहीं होगी, क्योंकि उनका रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। 2-1 साल में वो रिटायरमेंट हो जाएंगे। अब उनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, ये हाईएस्ट सैलरी है। ठीक है ना। उनकी कह रहे इससे ज्यादा कोई भी मेरी सैलरी नहीं बढ़ेगी। 2,56,000 रुपए ये उनकी लास्ट सैलरी। कह रहे अब सैलरी नहीं बढ़ेगी क्योंकि मेरा ये लास्ट सोर्स है। ठीक है। 2 साल तक अब मुझे नहीं लगता मेरी कोई सैलरी बढ़ेगी। मेरी उनसे बात हुई थी, वो भैया पास में रहते हैं, मतलब भैया के कह रहा हूँ, उनको अंकल है हमारे, वैसे तो भैया ही बोल देते हैं उनको, अंकल है उनको। ठीक है ना। उसके बाद आइए हम अपना बिजनेस करेंगे। बीएमएस करने के बाद आप तुरंत अपना हॉस्पिटल नहीं खोल सकते जब तक आप लोग 5 से 10 साल कहीं का एक्सपीरियंस ना लेना, उसके बाद ही आप हॉस्पिटल खोल सकते हैं भाई। 5 साल मिनिमम। उसके 5 साल आप करने के बाद, मैंने इसलिए बोला 5 साल के बाद आप जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद भी आप लोग एमबीबीएस की राय पे ही अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं, वरना नहीं खोल सकते। और जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस है तो भाई वो खुद भी बीयूएमएस करने का हॉस्पिटल खोल सकते हैं, जिनका 10 साल का एक्सपीरियंस होल्डर हो चुके हैं इंटर्नशिप से अलग। ठीक है। ये है बिजनेस कब कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। इससे फायदा क्या, आपका हॉस्पिटल है। देखो यार, हॉस्पिटल तो आपको पता है कितने करोड़ों रुपए कमाता कोई भी यार इंसान हो, आप लोग जानते ही हो। वहाँ के चार्जेस क्या होते हैं, आप लोगों की फीस क्या होती है, हर चीज आप लोगों को पता है। वहाँ हर चीज आप लोगों के अपने हॉस्पिटल से होगी। आपकी दवाइयाँ हो गई, आप लोगों को कोई पर्चा होगा, जितने भी आप 500-600 रुपए जो भी लेते हो, बीएमएस वालों का भी पर्चा होता है। ठीक है ना। उसके बाद जो इमरजेंसी में होता है, तो इमरजेंसी में अधिकतर लोग ऐसे हॉस्पिटल में जाते हैं जिसके अंदर पैसे कम खर्चा हो या पैसे कम लगते हो। ठीक है ना। इमरजेंसी वाले में हॉस्पिटल वहीं जाते हैं जिनके यार की सोचे यार बीयूएमएस से पैसे भी कम लेगा, फीस भी कम लेता है हमसे, तो उसी इंसान उसके पास एकदम जाता। तो ऐसे हॉस्पिटल में इमरजेंसी वालों को ज्यादा मिलते हैं। ठीक है ना। आप लोग देखोगे जो इमरजेंसी में बैठे होते हैं वो एमबीबीएस नहीं होते लोग, वो बीयूएमएस होते हैं। आप कहीं भी देखना इमरजेंसी में रात के टाइम में जब बैठे होंगे हॉस्पिटल में, तो एमबीबीएस नहीं होते, बीयूएमएस करीब होते हैं। उनकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है, कम से कम 35 से 40,000 रुपए उन लोगों की सैलरी होती है जो इमरजेंसी में बैठते हैं। ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को सब बता दिया, आप लोगों का प्रॉफिट फायदा क्या। आप लोग जो भी अपने हॉस्पिटल खोलोगे बीएमएस के बाद, जो भी जांचें वगैरह होती है उन पे भी आप लोगों को इनकम मिलती है। हर चीज पे वही पैसे होते हैं। आपका मेडिकल होगा उसके अंदर, उस पर भी आप लोगों को पैसे में, दवाई होंगे उस पर भी कुछ मिलेगा। आपका जो भी पर्चा होगा 300 से लेकर 600 रुपए तक हो सकता है, बस बीएमएस के इसके ऊपर नहीं जाता है। 300 भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, 200 से स्टार्ट होता है, 200 से 600 तक। उसके बाद जी आपका बेड चार्ज हो गया, बीएमएस वाले भी बेड चार्ज लेते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों का दवाई का मैंने बता दिया है भाई। आप लोगों का जो भी जांच वगैरह होती है उनका ही मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आप लोग जो भी उनसे पे करो, मतलब कि आप लोग को डिस्काउंट देना चाहो वो, या फिर उससे अलग कुछ और, बेड चार्ज आपका ज्यादा हो, कितना चार्ज है
क्या चार्जेस इस तरीके से बैग लेते हैं। बाकी ये सारा चीजें आप लोग बीएमएस के फायदे मैंने आप लोगों को बता दी, इतने ज्यादा आप लोग हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं लेकिन एक्सपीरियंस के बाद, ठीक है ना। ठीक है, आज के लिए वीडियो इतनी, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। ऐसे वीडियो को मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, हो सकता है एक शेयर से आपकी किसी की मदद हो जाए।